बुलेटिन में खुशामदीद। भारत ने उकसाया तो रद्द-ए-अमल फौरी और बेरहमाना होगा। भारतीय तसल्लुत के सामने कभी नहीं झुकेंगे। DGISPR का दो टोक ऐलान। तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत खुद को अमेरिका या इसराइल न समझे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फलस्तीन भी नहीं। भारत जितनी जल्द ये समझ जाए इलाकाई और आलमी अमन के लिए ये अच्छा होगा। We are a peace-loving nation, but we will, if provoked, if aggression is done, retribution will be swift and brutal. There should be no doubt of it. Overconfidence and this hubristic attitude is now at the peril of the 1.6 billion people of the South Asia and even the region. The reality is that India is not USA and Pakistan is not Afghanistan. India is no Israel and Pakistan is no Palestine. The reality is that Pakistan will never be deterred, can never be coerced. We will never bow down to Indian hegemony. The sooner they understand, it is good for the regional peace as well as for the world. अहम खबर देंगे आपको। खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की भरपूर कार्रवाइयां, 9 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। तफसीलात क्या है जानेंगे लाइक उर रहमान से। बताएगा लाइक। जी, सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके दौरान 9 खवारिज मारे गए हैं। जो पहली कार्रवाई की गई लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 5 खवारिज इस कार्रवाई में मारे गए, जबकि दूसरी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बनू में किया। इस ऑपरेशन के दौरान 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक हुए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में किया गए ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाबी से 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को जहन्नुम वासिल किया, जबकि यहाँ पर फायरिंग के तबादले के दौरान सिपाही फरहाद अली तुरी और लांस नायक साबिर आफरीदी बाजी से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। इन ऑपरेशन के बाद इलाके में मुमकिन तौर पर मौजूद खवारियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी किए गए और सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इस अज़्म का इआदा किया गया है कि दहशत गर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। हमारे जवानों की ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। जी हाँ, ठीक है। लाइक उर रहमान, इस हवाले से आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर गए, अहले खाना से मुलाकात की, ताज़ियत का इजहार किया और फातिहा ख्वानी की। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, एयर चीफ ने शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। के जानिसारों को सलाम। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। सोगवारान खानदान से ताज़ियत, फातिहा ख्वानी और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, एयर चीफ ने ऑपरेशनल एयर बेस पर हमले के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले शहीद अफसर को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। अहले खाना को यकीन दिलाया, शोहदा की खिदमत और कुर्बानियां कौम हमेशा याद रखेगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी का भी दौरा किया, एहलकारों समेत जख्मी शहरियों से मुलाकातें की। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। दुनिया जानती है कि भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका। चीन से जनूबी एशिया की सूरत हाल और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर बात होगी। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दौरा चीन निशानदही करता है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा, दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहम समझते हैं। तर्जुमान ने कहा, पाक भारत हालिया कशीदगी पर बीजिंग अपना मौक़िफ़ कई बार वाज़ेह कर चुका। चीन की ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत जारी रहे। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम, जामे और देरपा अमन के लिए बीजिंग अपना किरदार अदा करना चाहता है। पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकी पर चीन का मुंह तोड़ जवाब। चीन ने मोहम्मद डैम पर काम तेज करने का ऐलान कर दिया। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे ने बताया, चीन पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकियों पर पाकिस्तान के फ्लैगशिप डैम पर काम तेज कर रहा है। डैम पर कंक्रीट भरना शुरू कर दिया गया है, जो इस मंसूबे की तकमील के लिए अहम संग मील की हैसियत रखता है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद इंतहाई काबिल एहतराम पाकिस्तान नेवी के चाको चौबंद और निडर बहादुर अफसरान और कौम के अजीम
بیٹے، السلام علیکم۔ اقبال نے کہا تھا، اور اس جنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقبال کا شعر، اس میں پوری داستان بیان ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ جو پوری قوم، پاکستانی قوم، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی اور کھڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم کے ساتھ بری فوج، فضائی اور بحری فوج کے درمیان جو ایک چولی دامن کا ساتھ تھا، ہے اور رہے گا، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ عزت بخشی جو تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف سے یاد رکھی جائے گی۔ جس طریقے سے قوم کے عظیم سپوتوں اور میری قوم کی بیٹیوں ہماری بری فوج نے دشمن کے ٹھکانوں پر ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے، الفتح میزائلوں کے ذریعے اور دوسرے فوجی ہتھیاروں کے ذریعے، اسی طریقے سے ہماری فضائی فوج نے دشمن کے ٹھکانوں پر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو وہ سبق سکھایا جو وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ اور اسی طریقے سے ہماری جو بحری فوج ہے، ان کی بھی تیاری ویسے ہی تھی جس طرح بری فوج کی اور ہماری ہوائی فوج کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 1965 میں جو دوارکا کا جو مارکا ہوا تھا، وہاں پر جو آپ نے دشمن کو سبق سکھایا تھا، اسی تیاری کے ساتھ آپ اس مرتبہ بھی تیار تھے کہ دوارکا کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا جائے، لیکن دشمن کو ہمت نہیں پڑی ہماری بحری فوج کی تیاری کو دیکھ کر، اور جس طرح ان کی پٹائی کی گئی بری فوج کے ہاتھوں اور فضائی فوج کے ہاتھوں، شاید وہ مزید پٹنے کے لیے اور مزید رسوا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ الحمدللہ کراچی پورٹ قاسم، کراچی شہر اور تمام ہماری جو یہاں پر تجارتی بحری ٹریفک ہے، اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تاریخ کا ایک قابل فخر یہ واقعہ ہے جس نے پاکستان کو پہلے بھی اور آئندہ کے لیے بھی ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ میرے قوم کے عظیم سپوتوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جذبہ ایمانی اللہ تعالیٰ پر، جو آپ کا ایمان، تقوی، اعتماد اس مالک جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی مالک کا کرم، اس کی کمال مہربانی۔ میں اس موقع کے اوپر PNS مہران کے شہید لیفٹیننٹ یاسر کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے
जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के सामने सीना सपर होकर अपनी जान की कुर्बानी दी, मगर पाकिस्तान के वकार और बहरी असासों के ऊपर आंच नहीं आने दी। ये तमाम गाजी और शोहदा हमारा पूरी कौम का सरवाए इफ्तिखार हैं और हम आपको, गाजियों को, शोहदा को और उनके ख़ानदानों को सलाम अकीदत पेश करते हैं। मेरे कौम के अजीम बहादुर बेटों और बेटियों, भारत की हालिया नाकाम और हजीमत अमेज मुहिमजोई में दुनिया ने एक बार फिर देख लिया कि हमारी बहरिया मुकम्मल तौर पर तैयार थी। बहरी हथियार मुकर्ररा पोजीशन पर नस्ब कर दिए गए थे और हमारी बहरिया एक मरतबा फिर द्वारका की यादें ताज़ा करने के लिए तैयार थी। भारत का फखरिया एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत 400 नॉटिकल मील से करीब आने की जुर्रत न कर सका। ये बेमिसाल दिफाई हिकमत अमली और आपका गैर मुतज़लज़ल अज़म की एक जिंदा मिसाल है। पूरी कौम को यकीन था कि अगर भारत ने किसी भी सतह पर बहरी जारियत की गलती की तो इसे आप अपनी फौरी और मौसर कार्रवाई से वो सबक सिखाएंगे कि उसको हमेशा के लिए एक सबक मिल जाए कि वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ बुरी नीयत से रुख न कर सके। आपकी ये कामयाबी अफवाज पाकिस्तान की मरबूत हिकमत अमली और बिलखसूस सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन की मरहून मिन्नत है, जिसने पूरी कौम के अज़म और हौसले को नई तवानाई बख्शी। मेरे कौम के अजीम गाजियों, बहादुर अफवाज पाकिस्तान की इन कामयाबियों पर हम सब अल्लाह ताला के हजूर आजी और शुक्र से सजदा रेज हैं और हमेशा रहेंगे। और अहम बात ये हमें याद रखनी चाहिए कि इस इम्तिहान के दौरान हमारी बंदरगाहें मुकम्मल तौर पर फाल रहीं। कराची और बिन कासिम पर तजारती जहाज बिला तातुल आते जाते रहे, जबकि भारत के मगरबी साहिल पर तजारती सरगर्मियां मांद पड़ गईं। भारतीय नेवी, जो कि तादाद में हमसे 5 गुना बड़ी है, इस पूरी सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर मफलूज दिखाई दी। राफेल जहाज़ों का हशर देखकर उनका नाम निहाद विक्रांत मैदान जंग से यूं भागा कि पलटने का नाम तक न लिया। यानी हमारी शार्क्स ने हिंदुस्तानी वेल को मार भगाया। मेरे बहादुर बहरी मुहाफ़िज़ों, जिस तरह पाकिस्तान नेवी ने गुज़श्ता 15 बरसों में गैर मामूली तरक्की की है, इस पर मैं आप सबको दादे तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैं नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और आपकी पूरी टीम को सलाम पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और बैनुल-अक़वामी इश्तराक से पाकिस्तान नेवी की कारकर्दगी में बेपनाह इजाफा किया। आज हमारा दुश्मन खुद इस बात का एतराफ़ करता है कि पाकिस्तान नेवी ने खलीज फारस, बहर अरब और बहर अहमर में ताकत का तवाज़न बदल कर रख दिया है। यह आप सबकी फतेह और पूरी कौम की फतेह है और मकाम फ़ख्र है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, हम एक अमन पसंद कौम हैं और अपने तमाम तस्फ़िया तलब मसाइल का
पुरअमन हल चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर जंग कभी दोबारा मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। हम जारहाना अज़ाइम नहीं रखते, लेकिन हम अपने वतन अजीज़ के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पूरी कौम की जानिब से मैं अपनी बहादुर अफ़वाज पाकिस्तान और सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर बाबर और नेवल चीफ नवीद अशरफ और पूरे पाकिस्तान की अफसरों और जवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल की अमीर गहराइयों से, जिन्होंने पाकिस्तान की बरी और फ़ज़ाई और बहरी सरहदों और बंदरगाहों की हिफाजत की और दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। मैं ख़ितामन एक मरतबा फिर अपने उन तमाम बरादर ममालिक और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे इस मुश्किल वक्त में वो न सिर्फ हमारा भरपूर साथ दिया, हमारा हौसला बढ़ाया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायद की कि अगर पाकिस्तान जो पहलगाम का अफसोसनाक वाक़या है उसके नतीजे में एक आलमी लेवल पर शफाफ तहकीक कराना चाहता है, तो हिंदुस्तान को इसमें क्या उसको एतराज़ है। उन्होंने पाकिस्तान का न सिर्फ भरपूर साथ दिया, हमारा हौसला बढ़ाया। मैं यहाँ पर एक मरतबा फिर अपने इंतहाई शफीक भाई सदर तैयब अर्दवान तुर्की का, जनाब हमारे इंतहाई बेहतरीन हम मेरे भाई मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन जायद सदर यूएई और हमारे भाई इंतहाई शफीक भाई शेख तमीम अमीर ऑफ कतर, अज़रबाईजान के मेरे बहुत ही मोहतरम भाई इल्हाम, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर अपने दरीना दोस्त चीन का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और याद रखें कि चीन वो हमारा एक पायदार दोस्त है जिसने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। ये हमारी 77 साल की तारीख़ इस बात की पुकार कर गवाही देती है, और चीन ने आज भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है और कल भी रहेगा। मगर बात मुकम्मल नहीं होती अगर मैं यहाँ पर अमेरिका के सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा ना करूँ कि उन्होंने ये जो सुलगती आग थी जंग की, उन्होंने वक्त पर भापा और दोनों ममालिक न्यूक्लियर ममालिक हैं। मैं समझता हूँ कि ट्रंप इज़ अ मैन ऑफ पीस, और उन्होंने अमन की खातर और इस खत्ते में अमन की खातर उन्होंने बहुत, उनके साथियों ने, उनकी टीम ने बहुत इसके ऊपर काम किया दिल जमी के साथ और सदके दिल के साथ, और उन्होंने जंग बंदी में एक कलीदी किरदार अदा किया। मैं सदर ट्रंप का एक मरतबा फिर अपनी दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने हकीकतन एक अच्छे खैर खा दोस्त का किरदार अदा किया। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर के हवाले से भी मैं अपना एक मुखलसाना किरदार अदा करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये वो दास्तान है जिसने पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से आपकी अजीम किरदार, आपकी जुर्रत, आपकी बहादुरी की बदौलत पाकिस्तान को दुनिया के उस मुकाम पर दोबारा ला खड़ा किया है, जबकि पूरी दुनिया चाहते या ना चाहते हुए एक दोबारा पैरिटी हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये उस मालिक का करम, उस खुदाए बुजुर्ग बरतर की कमाल मेहरबानी, सिपा सलारों की
میں سمجھتا ہوں کہ زبردست اسٹریٹجی، ان کی ایک انسپائرنگ لیڈرشپ اور ان کے دلیرانہ فیصلے، حکومت پاکستان اور آرم فورسز کا ایک بالکل شیر و شکر ہونا، مکمل مشاورت اور ہم آہنگی اور ایک صفحے پر ہونا، اور جوانوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کی عظیم آپ کی کنٹریبیوشن، آپ کی بہادری، اللہ تعالیٰ پاکستان کو آج اس مقام پر لے آیا ہے کہ جب انشاءاللہ بہت جلد ہم معاشی میدان میں، سماجی میدان میں جب ہم ترقی کریں گے تو پھر اقوام عالم میں سبز ہلالی جھنڈے کی قدر ابھی ہونا شروع ہو چکی ہے۔ جو لوگ پاکستانی سبز پاسپورٹ لے کے جا رہے ہیں ان کو ایک نئی دنیا نظر آتی ہے، وہاں پر عزت سے ان کو پکارا جاتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، خاص طور پر برادر ممالک میں اور دوست ممالک میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کے لیے ایک بہت عزت اور وقار کا دن ہے، اور اس کا ہم اللہ تعالیٰ کا اسی طریقے سے شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے آگے جھکے رہیں اور اس سے عاجزی کے ساتھ اس کی مدد طلب کرتے رہیں۔ میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ سے کہوں گا کہ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، افواج پاکستان، افواج پاکستان، پاکستان کی بحری فوج، پاکستان، قائد اعظم، وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان نیوی کے افسران اور جوانوں سے خطاب کیا۔ آپ نے ملاحظہ کیا، ان کا کہنا تھا کہ قوم کو یقین تھا کہ دشمن بحری محاذ پر بھی ناکام ہوگا۔ عسکری قیادت کے درمیان بہترین کوارڈینیشن تھی۔ کشیدگی کے دوران ہماری بندرگاہیں مکمل فعال رہیں۔ بھارت کے مغربی ساحل پر تجارتی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ رافیل کا انجام دیکھ کر وکرانت بھی میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ کئی گنا بڑا دشمن مکمل مفلوج دکھائی دیا۔ پاک بحریہ کی غیر معمولی کارکردگی پر ہمیں فخر ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے پاک بحریہ کی کارکردگی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ دشمن بھی تسلیم کرتا ہے کہ پاک نیوی نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے، تمام مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ دشمن نے دوبارہ جارحیت کی تو منہ توڑ جواب پائے گا۔ وطن عزیز کی ہر خطے کے ہر حصے کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ راولپنڈی میں پی ایس ایل 10 کے آخری راؤنڈ میچ میں بھی بلے بازوں کا راج۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے کراچی کنگز کو جیت کے لیے 252 رنز کا بڑا ہدف دے دیا۔ ایلیکس ہیلز اور صاحبزادہ فرحان نے 153 رنز کی شاندار اوپننگ شراکت بنائی۔ ہیلز نے 88 اور فرحان نے 73 رنز کی اننگز کھیلی۔ کپتان شاداب خان نے 42 رنز کا حصہ ڈالا۔ اسلام آباد نے 5 وکٹ پر 251 رنز جوڑے۔ فلم لو گرو کی لیڈنگ کاسٹ ہمایوں سعید اور ماہرہ خان اپنی فلم کی پروموشن کے لیے امریکہ پہنچے۔ شو میں شرکت کی، لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے۔ فلم عید الاضحیٰ پر دنیا بھر کے سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔ ARY نیوز سے گفتگو میں ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کا کہنا تھا کہ عید کی خوشیاں لو گرو دیکھ کر منائیں۔ آئیے عید منائیے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ لو گرو آ کے دیکھیے۔ عید جو ہے وہ لو گرو کے ساتھ منائیے۔ ہاں، لو گرو کے ساتھ سینما میں سیلیبریٹ کریں عید۔ امریکہ کے ساتھ کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ یہ بڑا ہیوج رسپانس آتا ہے نارملی۔ بڑی امپورٹنٹ ٹیریٹری ہے، ہم تو ویسے ہی خیر یہاں آتے رہتے ہیں، مائرہ بھی ڈیفینیٹلی آتی رہتی ہوں گی۔ ہم ساتھ بہت عرصے بعد ہیں، وقت آئے تھے 10 سال بعد ہم واپس آئے ہیں، ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، اور ہیوسٹن اس وقت بھی ایکسائٹیڈ تھا، اس دفعہ بھی ہوگا ڈیفینیٹ۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔